हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का ट्रांजिट, यानी कि जो बुध है जो कि अभी फिलहाल जो है वो एक्वेरियस में है, वो पाइसेस में आने वाला है 7 मार्च को। तो 7 मार्च से जो आपकी मून साइन है, आपका जो चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। बुध यानी कि मरकरी, जिसको हम राजकुमार प्लैनेट भी कहते हैं, जो कि आपका ब्रेन है, आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल पावर होती है, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी जो बिजनेस स्किल्स होती हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनका मरकरी कहीं ना कहीं पावरफुल होता है। उसको इम्पैक्ट करना, आपके मैथमेटिकल स्किल्स को, आपकी जो भी कैलकुलेशंस आप करते हैं वो भी मरकरी डिनोट करता है। तो जो भी आपका ब्रेन जिस तरीके से कैलकुलेशंस, जो भी चीज़ें करता है, वो आपका मरकरी डिनोट करता है। ऐसा मरकरी जो है वो अभी अपनी मित्र राशि यानी कि एक्वेरियस में है। अब वो 7 मार्च को अपने नीच राशि में आने वाला है, जो कि है पाइसेस। तो हम सबसे पहले जानेंगे उसका प्रभाव मेष राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है। मेष राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बहुत सावधान रहना है अपने एक्सपेंसेस को लेकर, क्योंकि आपके बेफिजूल के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आप नहीं भी चाह रहे होगे तो वहाँ पे आपका पैसा लग जाएगा। तो अपने खर्च पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपनी जो हेल्थ है उस पर बहुत ध्यान देना है। आपको एलर्जी इश्यूज हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बहुत संभल के रहना है। या आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बहुत ज़्यादा जो भी खाएंगे उनको भी जो आपकी डाइट्स हैं वो भी आपको प्रॉपर फॉलो करनी है, और अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर मेंटेन रखें। योगा, आसन्स, ये सब जो है आपको हेल्पफुल रहेगा इस समय। आपके मैटरनल रिलेशंस जो हैं, यानी आपकी माता के साइड के जो रिलेशन है, वो आपके लिए इस टाइम बेनिफिशियल हो सकते हैं। उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें भी अड़चने आएंगी, और हो सकता है जितना फ्रूटफुल आप समझ रहे हो उतना आपको वो ना रहे। तो उधर भी आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ही, हर चीज़ को देख के ही स्टेप लेना चाहिए। यानी बाहर जाना चाहिए तो सेफ्टी के साथ ही जाना चाहिए। और आपको अपने जो भी रोग, ऋण और शत्रु हैं, यानी इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने जो भी शत्रु हैं वो आपके, हो सकता है आपके करियर में, आपका जो करियर है उसमें भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने सोच के स्टेप नहीं लिया, कुछ नया इनिशिएटिव लेने का सोचा, तो हो सकता है लॉसेस आपको हो जाएं। तो इसलिए आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई बिजनेस में कोई नया चीज़ करना चाहते हैं तो वो करिएगा। आपको करना ये है कि आपको गणेश के मंदिर जाना है। गणेश जी के मंदिर जाके उनको घी का दिया जलाएंगे उनके सामने, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। तो 2nd और 5th का लॉर्ड होके आपके 11th हाउस में है। तो आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ गेन्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब वो मायने नहीं रखता कि आप गुड मीन्स हैं या फिर आप अलग तरीके से पैसा कमाने के, लेकिन आपके पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका हो सकता है कहीं से भी, किसी भी तरीके से अपना कोई ना कोई आपको ऐसा मौका मिले पैसे कमाने का। तो आपकी इनकम के लिए टाइम अच्छा है। बस आपको अपने चीज़ों पे, अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान रखना है। आपके जो स्पेशली सोशल सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है वो आपके अगेंस्ट हो जाएं, या कुछ उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। आपके बड़े भाइयों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशंस में, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने इनकम की जनरेशन के जो तरीके हैं उस पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही स्टेप लेना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, तो अपने चिल्ड्रन के साथ रिलेशन अच्छे रखें। हो सकता है उनका कंसंट्रेशन बिगड़े इस समय, और आप जो रिजल्ट चाहते थे उनसे वो ना मिले। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती है।
आप अगर लव लाइफ में हैं तो आपके लवर के साथ आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो आपको यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस अपनी जो वॉइस है, जो अपनी स्पीच है, उसको ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिएगा। स्पेशली आप जो जंक फूड की तरफ मत जाइएगा। आप खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जो टाइम है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है वेंसडे को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, तो आपका फर्स्ट का और फोर्थ का लॉर्ड होके आपके 10th हाउस में नीच का है, तो इसलिए आप काम में आपको हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन ना मिले। जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जो भी आपका पराक्रम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट ना मिले, मतलब डिससेटिस्फैक्शन आपको क्रिएट हो सकती है। लोग आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कोवर्कर आपका साथ ना दे, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपको वर्क एनवायरनमेंट में बहुत संभल के रहना है, लोगों के साथ अपना कॉर्डियल रिलेशन ही रखना है, वरना चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपकी अगर हम बात करें हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ भी अफेक्टेड हो सकती है, तो अपनी स्किन रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। एंड स्पेशली आपके फादर की हेल्थ की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। उनकी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है उनको कोई कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू ऑलरेडी थे तो वो बढ़ सकते हैं, तो उनका भी आपको ख्याल रखना है। आपकी होम एनवायरनमेंट इस समय अच्छा रहेगा, आपको वहाँ से अपनी मदर से जो है वो एक बॉन्ड क्रिएट होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, आप अच्छा उनके साथ बॉन्ड शेयर करेंगे इस समय। और आपको बस ध्यान रखना है कि आपके फादर की हेल्थ में और अपना जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें जो आप काम कर रहे हैं उसको संभल के कीजिएगा। कोई भी स्टेप है उसको सोच समझ के ही रखिएगा। आपको करना ये है कि आपको ट्यूसडे को मूंग की जो साबुत मूंग की जो दाल होती है हरी, वो आप भिगो के रख दीजिएगा और वेडनेसडे के दिन आप चिड़ियों को उसको डाल दीजिएगा, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है। 9वें भाव में आपको सबसे पहले तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग तो जा सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स फॉरेन में जाके स्टडीज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप वर्क रिलेटेड भी आपको ट्रैवल हो सकता है, अब्रॉड ट्रैवल करने का कोई चांस मिल सकता है। बस आपको चीज़ों को जो है वो संभल के करना है, सेफली करना है, क्योंकि आप गलत चीज़ों में भी फंस सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको बस ध्यान से देखिएगा और तभी फैसला लीजिएगा। आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इस टाइम बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है मन भटके, अपने जो आपका कल्चर है, जो भी आपका रिलीजियस फेथ है, उसके अगेंस्ट आपका दिमाग जा सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप जितना रिलीजियस एक्टिविटी में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके फादर के ऊपर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी हेल्थ में कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। उनके साथ रिलेशन भी आपको मेंटेन रखने हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ इस टाइम आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा मेंटेन होने वाला है। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं, मीडिया की फील्ड में हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, यानी कि आपका जो वाणी का प्रभाव है, अगर आप उसको ध्यान से नाप तोल के रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपका वर्क जो है वो आपका इफेक्टिवली होने लगेगा और आपकी हेल्थ भी इस टाइम ठीक ठाक रहेगी। बस आपको छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं रिलेटेड टू स्टमक और योर स्किन, लेकिन आपको अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी डाइट की तरफ ध्यान रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने को नहीं मिलेंगी। आपको करना ये है कि आपको बुधवार के दिन हरा जो मूंग की दाल होती है वो ट्यूसडे को आप भिगोना है आपको, और आपको वेडनेसडे को वो हरी मूंग की दाल चिड़ियों को डाल देनी है। और हरे कलर के वस्त्र, हरे रंग के जो वस्त्र पहने आपको, ग्रीन कलर के, तो आपके लिए जो बुध का गोचर है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वें भाव में इसका गोचर जो है वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें लेके आया है, क्योंकि आपका ये 2nd का और 11th का लॉर्ड है, तो आपकी इनकम जनरेशन में सबसे पहले फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। कभी कभी हो सकता है बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट्स देखने को मिले, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कभी लॉसेस हो सकते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नहीं रहेगा। फ्लक्चुएशंस आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिलेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन लॉज के साथ आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, उनके साथ रिलेशन ख़राब होने के चांसेस हैं। एंड आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर हैं, उनके साथ भी आपको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, कम्युनिकेट करना है। प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम से कम क्रिएट होंगी।
आपको आपकी फैमिली, आपकी जो फैमिली है उसके साथ भी आपको अपनी जो वाणी है उसके साथ नियंत्रित तरीके से बात करनी है। तो आपका जो टाइम है वो बेटर रहेगा। आपको अपना खान पान भी अच्छे से रखना है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकती है। सबसे चीज़ संभालने वाली है कि अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ पहले से तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर हेल्थ और डाइट पे ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको जो अगर आप किसी अकल्ट फील्ड में है, रिसर्च की फील्ड में है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि आप हो सकता है जिस चीज़ की रिसर्च में जहाँ पे निकल जाए वो गलत हो, या फिर आप गलत राह भी पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान दे के ही चलना है, अदरवाइज आपके चांसेस हैं कि आपको रिसर्च फील्ड में अच्छी कोई प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है बुधवार के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से बीत जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, जो कि आपके पार्टनर का हाउस है। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको संभल के रहना है, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कीजिएगा, और कम्युनिकेशन जो है उसको जितना ज़्यादा सॉल्व करके रखेंगे, यानी कि उसको साफ सुथरी रखें, बहुत ज़्यादा मन में वहम पालने के बजाय आप कम्युनिकेट करके उनसे बात करके अपनी चीज़ें सॉल्व करिएगा तो बेटर रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस वेंचर में हैं तो बहुत ज़्यादा नए इनिशिएटिव ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर ऑलरेडी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो आप अभी इस टाइम थोड़ा सा रोक दीजिए, क्योंकि ये समय जो है वो आपको अच्छा नहीं है आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और नया इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कोई लॉस की तरफ ले जाए, वो तो बहुत सोच समझ के ही चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। आपके पार्टनरशिप बिजनेस में है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी जो है वो क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो जितना रिजॉल्व रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस से वो 1st हाउस में डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहे हैं, और बीइंग यू अ वर्गो, आपका मरकरी आपका खुद का लॉर्ड है और वो नीच का है इस समय, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी में पेन्स हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ डाइट इनको प्रॉपर मेंटेन करके रखिएगा। आपको करना ये है कि आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाके उनके आगे धूप जलानी है, उनको घी का दिया जलाएंगे तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, तो 6ठे भाव में यहाँ तो आपको सबसे पहले तो चीज़ों के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट उतना ना मिले लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। आपके रोग ऋण और शत्रु के लिए ये जो समय है वो अच्छा है, क्योंकि उस पर आप जीत पा सकते हैं। आपका कोई शत्रु आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। कुछ हो सकता है आपके वर्क एनवायरनमेंट आपके लोग अगेंस्ट चीज़ें करने की कोशिश करें, लेकिन आपका कुछ भी वो गलत नहीं कर सकते। आपको अपने फादर की हेल्थ की बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उनके साथ आप उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके उनके साथ जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिएगा और उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपके जो अगर आप लोन लेने का सोच रहे थे तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए इस समय, क्योंकि उसमें अड़चनें आ सकती हैं और आपको आगे चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं ये चीज़ें। अपनी हेल्थ की तरफ भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अपने पार्टनर के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बेटर होएगा। इस समय आप देखेंगे कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी रह रही है, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर इस टाइम बहुत होने वाले हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके फादर की हेल्थ के ऊपर हो, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको अब ऐसी आ जाएगी कि आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। ट्रैवल भी आप इस समय कर सकते हैं अब्रॉड, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, सेफ्टी के साथ ही ट्रैवल करने का सोचें, हर चीज़ प्लान करके। आपको करना यह है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है वेडनेसडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। तो 5वें भाव में सबसे पहले तो आपको अपने जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका अगर वो स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनका फोकस हिल सकता है। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो तो भी आपका एक फोकस जो है आप जो मेंटेन करना चाह रहे थे वो इस टाइम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुछ लर्न करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें हो सकता है कि जैसे स्टडी करनी हो उसमें ज़्यादा आपको फोकस करना पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो थोड़ा सा इस चीज़ में आपको अपने जो फोकस है उसको मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, या अपना फोकस मेंटेन रखना चाहिए।
अगर आपकी लव लाइफ है, अगर आपका कोई बिलवड है, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उनके साथ पोलाइटली बिहेव कीजिएगा और बहुत ज़्यादा ऐसी कम्युनिकेशन मत कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। पोलाइट रखेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व रहेंगी। आपको यहाँ पे गेन्स होने के चांसेस हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही स्टेप लेना है। अंधाधुंध स्टेप नहीं, ऐसा नहीं कोई भी स्टेप आप लेंगे सोचेंगे समझेंगे नहीं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन ना लें। सोच समझ के ही कोई डिसीजन ले तो आपके लिए ये गेन्स का टाइम ये ज़रूर है, आपको गेन्स क्रिएट कर सकता है। आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके सीनियर्स के साथ, आपको सोशल सर्कल के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको बढ़ोतरी की तरफ ले जाए। आपकी हेल्थ भी इस टाइम ठीक ठाक ही रहने वाली है, बस आपको फोकस रखना है इन चीज़ों पे। अपने मेडिटेशन आपको मेंटेन करने हैं अपनी हेल्थ, तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। आपको करना ये है कि आपको बुधवार को विष्णु जी के मंदिर जाके उनको पुष्प चढ़ाने चाहिए, पीले रंग के उनको पुष्प चढ़ाने चाहिए, और उनके आगे धूप दीप जलाएंगे तो आपका जो है वो समय जो है ठीक से निकल जाए। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके चौथे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे जब आपका बुध का गोचर होगा तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बिगड़ सकता है, हो सकता है अशांति हो, कोई स्ट्रेस वाला माहौल हो। तो अपने आप को जितना मेडिटेशन आपको करना है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहना है, ये चीज़ें आपको कम से कम फेस करने को मिलेंगी। अच्छी चीज़ ये है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा। आप बिजनेस में हैं तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट के चांसेस हो सकते हैं। जॉब है तो वहाँ पे भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, कोवर्कर्स आपके साथ देंगे, आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। बस आपको अपने घर में क्योंकि चिंताएं हैं तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो अपने मेडिटेट कीजिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत उलझिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अपनी मदर के साथ रिलेशन ठीक ही रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके वाइफ हस्बैंड हैं, उनके थ्रू कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, वो आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपको उनके साथ गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन आपको उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं। कलह कलेश रहेगा घर में, तो हो सकता है स्ट्रेस में आप अपने पार्टनर जो है उनके साथ भी कुछ अनबन हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, अपनी वाणी को नियंत्रित रखना है। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे के दिन किन्नरों की जो है उनको कुछ दान करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तो तीसरे भाव में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वाणी है वो हो सकता है कि आपके रिलेशंस हैं, स्पेशली आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो उसको कंट्रोल में रखना है। आपकी वाणी जो अगर आप पॉलिटिशियन हैं या ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, वहां आपके काम कर सकते हैं, वहां भी आपको नाप तोल के ही बोलना है। लेकिन वहां आप कह सकते हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप चीज़ों को घुमा फिरा के बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रित तरीके से ही वहां पे भी बोलना है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, सेफ्टी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको कॉशन ज़रूर मेंटेन रखना है। आप कोई अगर स्टडीज़ का सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन का सोच रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ पे जा सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर आपने जो नई चीज़ें सीखने का सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, वहाँ पे इंक्लिनेशन है आपका, तो वो आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। फादर के साथ आपकी रिलेशन मेंटेन करने तो वो भी बहुत अच्छे होंगे, आपके उनके साथ बॉन्ड बढ़ने वाली है। आपकी हेल्थ भी इस टाइम ठीक ठाक ही रहने वाली है, बस आप अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करिएगा। और आपके हो सकता है बॉडी में कुछ पेन हो, तो आप उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके वो भी सही हो जाएगा। आपको करना ये है कि आपको किन्नरों की ब्लेसिंग लेनी है वेंसडे को, उनको कुछ डोनेट करके उनको कुछ दान करें, हरी चूड़ियाँ कर दें या हरी चीज़ उनको दान कीजिएगा, तो आपका जो समय है वो अच्छे से बीत जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। तो दूसरे भाव में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी जो है वो नियंत्रित रखनी है, क्योंकि आपके फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपके हो सकता है फैमिली में तू मैं हो जाए, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, तो अपनी जो स्पीच है उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही अपने जो वर्ड्स हैं उसको यूज़ करेगा। आप जंक फूड अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है इस टाइम फूड क्रेविंग्स हो, डिफरेंट टाइप के फूड खाने का आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो आपको अपने जो आपकी इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं।
आपके इस टाइम आपको आपकी फैमिली में हो सकता है कोई ना कोई नया मेंबर इंक्लूड हो, या फिर अगर आप बहुत टाइम से आपका जो चिल्ड्रन है आपसे दूर है, मिले नहीं है, तो वो आपके आके मिल सकते हैं आपसे। उनकी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, आपकी चिल्ड्रन की हेल्थ में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। आप सडन आपकी जो चीज़ें हैं वो अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं, फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। अगर आप अकल्ट में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाली फील्ड में है या रिसर्च की फील्ड में है, वहाँ आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है, वहाँ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, वो आपके लिए अच्छा साइन है। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपके लिए वो भी ठीक है। लेकिन आपको बस हर चीज़ को सोच समझ के ही करना है, और स्पेशली आप इस टाइम सेविंग्स क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो वो आपकी हो सकता है कि सेविंग्स जो है वो एक्सपेंसेस में चली जाए, यानी आपका कोई ना कोई खर्च आ जाएगा, आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, या सेविंग्स थी भी तो भी खर्च में निकल जाएंगी, तो इसके चांसेस हो सकते हैं। तो आपके मन मुताबिक आपकी सेविंग्स टाइम नहीं होने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्सपेंस करना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको ओम नमः वासुदेवाय चैंट करना है 108 टाइम्स वेडनेसडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, तो पहले भाव में होने की वजह से आपके यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ख्याल रखना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं इस टाइम, आपका चीज़ों का वर्कलोड हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हों या आपके हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये जो चीज़ें जो हैं आपको अफेक्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लॉस के चांसेस हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के ही कोई स्टेप लीजिएगा। बजट करके आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, नहीं तो आपके एक्सपेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आपका पार्टनर की हेल्थ के ऊपर भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि उनकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उनके साथ भी आपकी जो है वो तू मैं हो सकती है। तो अपना मेंटेन कीजिएगा रिलेशन प्रॉपर, और उनकी हेल्थ की तरफ भी आपको ख्याल रखना है। घर पे होने वाली चीज़ें कोई जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। अपना जो मेडिटेशन करते रहिएगा, अपना फोकस जो है अपने काम पे रखिएगा, वो मेंटेन करिएगा, और अपनी हेल्थ की तरफ बस ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये जो समय वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। तो हमने जाना कि बुध का ये जो गोचर 7 मार्च को होने वाला है पाइसेस में अपनी नीच राशि में, तो उसका असर, उसका प्रभाव आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।